हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फुल रिजर्व बैंकिंग और फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में क्या डिफरेंस है। अब इसके लिए एक प्री कंडीशन है कि आपको ये पता होना चाहिए डिमांड डिपॉजिट क्या होता है और टाइम डिपॉजिट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके टाइप्स ऑफ डिपॉजिट पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब फुल रिजर्व बैंकिंग के अंदर क्या होता है कि जो डिमांड डिपॉजिट का जो मनी होता है अपना, जो डिमांड डिपॉजिट में करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट होता है, उनका जो पैसा होता है जो अपने डिपॉजिट कराते हैं वहाँ पे खाते में, डिमांड डिपॉजिट के खाते में, वो आगे बैंक जो है उसको लोन में नहीं देता है। क्या होता है कि अपने जो भी मनी पार्क करते हैं बैंक में या बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, वो बैंक क्या करता है, लोन में देता है। उसी से वो कुछ इंटरेस्ट प्रॉफिट कमाता है और वही अपनों को देता है। तो अब अपनों को पता होगी फुल रिजर्व बैंकिंग के अंदर जो डिमांड डिपॉजिट वाला मनी है वो बैंक लोन में आगे नहीं देता है, और वहीं टाइम डिपॉजिट वाला जो पैसा है वो क्या करता है, बैंक देता है आगे। टाइम डिपॉजिट यानी एफडी आरडी वाली जो फिक्स टाइम के लिए पैसा होता है, लंबे टाइम के लिए, इतने टाइम के बाद ही आपको मिलेगा, वो वाला पैसा बैंक आगे किसी और को लोन में देता है। और वहीं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में क्या होता है कि दोनों जो है, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट, दोनों का जो पैसा है वो बैंक लोन में आगे देता है और लोगों को। तो इसमें बेसिक से डिफरेंस दिए हुए हैं। मनी फ्रॉम डिमांड डिपॉजिट इज़ नॉट गिवन इन लोन्स। कॉन्सिक्वेंटली अब इसका एक इम्पैक्ट है वो क्या होगा कि अगर बैंक नहीं दे रहा है पैसे डिमांड डिपॉजिट वाले लोन में, तो बैंकर्स में नोट पे सेविंग इंटरेस्ट। अब अपनों को क्या होता है कि जो अपना करंट अकाउंट का और ये सेविंग अकाउंट का जो खाता है उसमें उसके अंदर अपनों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है। अपना सेविंग अकाउंट में अगर खाता है तो उस पर बैंक अपनों को कुछ ब्याज देता है अगर अपना पैसा उसमें जमा है तो कॉन्सिक्वेंटली एक कॉन्सिक्वेंस उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि अगर फुल रिजर्व बैंकिंग में डिमांड डिपॉजिट में पैसा नहीं दे रहा है तो वो क्या करेगा, अपनों को सेविंग इंटरेस्ट नहीं देगा बैंक, ऐसा हो सकता है। वहीं अगर देखें तो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में क्या है, टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट दोनों पैसा बैंक लोन में दे सकता है आगे। अब उसके बाद में इधर और देखो, फुल रिजर्व बैंकिंग के अंदर मनी फ्रॉम टाइम डिपॉजिट कैन बी गिवन, ये अपनों ने डिस्कस कर लिया। टाइम डिपॉजिट एफडी आरडी जो होती है वो दे सकता है। अब इसके अंदर वल्नरेबिलिटी की बात करें कि अगर क्राइसिस आ जाए बैंक में, लोग बहुत ज़्यादा बैंक की तरफ पैसे लेने के लिए भागे, एक टर्म है बैंक रन। क्या होता है बैंक रन का मतलब ये नहीं है कि बैंक भाग गया। बैंक रन का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग, जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंक की, उनको लगता है कि ये बैंक फेल होने वाला है, कहीं से मीडिया के माध्यम से या कहीं से भी न्यूज़ फैल जाती है आजकल, ऐसे कोई भी फेक न्यूज़। तो अब लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि ये वाला बैंक फेल होने वाला है तो वो क्या करते हैं, बैंक की तरफ अपना पैसा लेने के लिए भागते हैं, तो उसको कहते हैं बैंक रन। अब बैंक रन के टाइम पे यहाँ क्या होगा, अगर डिमांड डिपॉजिट का पैसा लोन में नहीं दिया है तो बैंक के पास कुछ पैसा है, कोई भी आएगा उनके पास कि आपका बैंक तो फेल होने वाला है, पैसा दो हमें तो हमारा, तो वो क्या करेगा, डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा पड़ा है, लोन में दिया नहीं, तो उसको बंदे को दे देगा, और ऐसे करके थोड़ी शांति मेंटेन हो जाएगी कि नहीं इस बैंक के पास तो पैसा है, ये फेल नहीं होगा। और वहीं अगर अपने देखें फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में, तो यहाँ पे वल्नरेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट का पैसा भी बैंक में दे दिया, टाइम डिपॉजिट का भी दे दिया, तो अब कोई आ गया बैंक के पास, तो बहुत सारे लोग एक साथ आ गए, तो सारे लोगों को पैसा कैसे देगा। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है, कि मतलब अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो बैंक फेल हो सकता है, ऐसा कुछ भी, लोग बहुत ज़्यादा बैंक की तरफ जाएंगे। उसके बाद में अगर देखें फुल रिजर्व बैंकिंग में बैंकर्स एबिलिटी टू हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ लेस। अब देखो, बैंकर अगर टाइम डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा खुद के पास रख रहा है तो उसकी एबिलिटी क्या होगी, हेल्प करने, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करने में कम होगी। कैसे? अब उसके पास में कुछ ऐसा पैसा पड़ा है जो वो ब्याज पे लोगों को नहीं दे रहा है, लोन के रूप में लोगों को नहीं दे रहा है, तो उससे अब लोग लोन कम ले पा रहे हैं, लोगों के पास पैसा कम है, लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट कम करेंगे, और वैसे ही क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अपनी कम होगी। फिर अगर इसको रिलेट करें ना बहुत ज़्यादा, तो ये आएगा उसका, बैंकर्स एबिलिटी टू हेल्प इकोनॉमिक ग्रोथ लेस होगी, क्योंकि वो बैंक में पड़ा है, लोन में दिया नहीं, तो उस पर तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। और वहीं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में देखें तो ज़्यादा होगी इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट दोनों पैसा दे रखा है, बढ़िया लोन देता है बैंक, और बढ़िया लोग लोन लेके कुछ अच्छे काम करते हैं, जैसे कि कुछ भी मोबाइल बनाना, फैक्ट्रीज़ बनाना, अलग फैक्ट्री सेटअप करना, तो ये वाली सारी चीज़ें करते हैं, तो जीडीपी की ग्रोथ होती है, और वहीं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है।
अब इंडिया के अंदर अभी अपने कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? इंडिया यूजेस फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपने कैसे करते हैं ये मेंटेन, आगे के टॉपिक्स में 1-2 क्लासेस के बाद अपने देखेंगे कि CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, तो उन सब के माध्यम से अपने देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग मेंटेन होती है। सो थैंक यू सो मच। अगले वाला टॉपिक बहुत मतलब थोड़ा लिंक करके करने वाला है, तो पूरा एक ही वीडियो में अपनों को करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। ये थोड़ा छोटा टॉपिक था बिल्कुल। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।